की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो प्यारे भक्तों, आप गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की लीलाएं सुन रहे हैं। कैसे कैसे फकीर मिले उनको, कैसे कैसे लोग मिले, क्या क्या जीवन में घटित हुआ, आगे का वृतांत और भी रोचक छोटी छोटी कहानियों के रूप में जो दादा गुरु ने स्वयं अपनी जुबानी ये सब लीलाएं लिखवाई हैं, आप उनका आनंद ले रहे हैं। और ऐसे ही प्रेम पूर्वक आप सुनते रहेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके बच्चों का कल्याण होगा, आपकी सब मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि दादा गुरु बड़े दयालु हैं। एक भक्तानी कह रही थी, गुरुजी दादा गुरु के कुछ स्वरूप तो भेज दो। तो देखिए, दादा गुरु के कुछ स्वरूप मैंने भेजे भी हैं, मैं आगे भी भेजता रहूँगा। उनके और भी स्वरूप, जैसे आनंदपुरी महाराज जी के गणेश मंदिर की वहाँ समाधि है, वहाँ के आगरा में दादा गुरु महाराज जी की समाधि बनी हुई है, वहाँ के कुछ स्वरूप। पाकिस्तान टेरी ज़िले में दादा गुरु महाराज जी की समाधि बनी हुई है, वहाँ के स्वरूप मैं समय समय पे डालता रहूँगा। आप सिर्फ प्रेम पूर्वक देखते रहें, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो बोलिए सांचे दरबार की जय। आज 15वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आज कथा को 15वां दिन है और कहा है अंतर्यामी पुरुष विधाते। एक बार एक राधा स्वामी मत के अनुयायी शिष्य एक पोस्ट मास्टर साहिब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। राधा स्वामी और जो प्रसाद लाए थे सामने रख दिया। आपने वह प्रसाद बंटवा दिया और उसमें से थोड़ा उठाकर स्वयं भी भोग लगा लिया। इस मत के अनुयायियों में गुरु के प्रसाद की बड़ी महिमा है, इसलिए पोस्ट मास्टर ने शेष झूठा प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु हजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर उसने प्रार्थना की कि महाराज, हाथ पकड़ने की लाज है। आपने हंसकर फरमाया, क्यों चिंता करते हो? श्री राधा स्वामी दयाल जी ने हाथ पकड़ रखा है और फिर आदेश दिया, अच्छा भाई प्रसाद खा लो। नानक नजरी नजर निहार। श्री परमहंस दयाल जी का फरमान है कि ठाकुर फतेह सिंह जी, जो जयपुर के राज दरबार के एक सम्मानित व्यक्ति मुसाहिब आला थे, वे बिल्कुल अनपढ़ थे और दरोगा बलदेव सिंह जी के मकान पर रहते थे। एक बार महाराजा राम सिंह जी दरोगा जी के मकान पर पधारे और वहाँ रखा हुआ हुक्का पीने लगे। महाराजा राम सिंह जी दरोगा जी के मकान पर पधारे और वहाँ रखा हुआ हुक्का पीने लगे। साथ ही उन्होंने हुक्का भरने वाले की बहुत प्रशंसा की और पूछा कि चीलम किसने भरी? लोगों ने ठाकुर फतेह सिंह जी का नाम ले दिया। इस पर महाराजा राम सिंह जी बहुत खुश हो गए और एक बार उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो पता चला कि बेरोजगार हैं। इस पर उन्होंने आदेश दिया कि नवाब फयाज अली के पास जाकर उनसे कहें कि उन्हें किसी काम पर लगा दें। ठाकुर साहिब नवाब के पास पहुँचे और उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं? तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं तो अक्षरी विद्या से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। नवाब ने सोचा कि राजा साहब का भेजा हुआ व्यक्ति है,
क्या करूं, अनपढ़ है इसलिए टाल दिया, फिर कभी आना। ठाकुर कई बार उनके पास गए मगर असफल लौटे। फिर एक बार महाराजा राम सिंह से मिलना हुआ। उन्होंने पूछा तो इन्होंने प्रार्थना की कि अभी भी बेकार बैठा हूँ। उन्होंने फिर जाने के लिए मजबूर किया। ये नवाब के पास पहुँचे। वह उस समय किसी मुकदमे में व्यस्त थे। उन्हें इनका आना अच्छा न लगा, अतः कह दिया कि आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं, कौन सी जगह दूं? हाँ, मेरी ही जगह बैठ जाओ। नवाब ने कह दिया तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, तुम्हें कौन सी नौकरी दूं, तुम मेरी जगह बैठ जाओ। यह रुखा उत्तर सुनकर ठाकुर लौट आए। संयोगवश फिर महाराज ने पूछा। इन्होंने सारी राम कहानी कह सुनाई। इस बार राम सिंह जी बोले तुम चले क्यों आए, उनके स्थान पर बैठ क्यों नहीं गए? अच्छा फिर जाना, उनका आदेश था। ये फिर नवाब की खिदमत में हाजिर हुए। उस समय भी वे बहुत व्यस्त थे। उन्होंने फिर ये उत्तर दिया मैं आपसे कह चुका हूँ, उचित जगह तो मेरी ही है, बैठो तो बैठ जाओ। ठाकुर फतेह सिंह जी ने कह दिया कि बहुत अच्छा, आप जगह खाली करो, मैं बैठता हूँ। नवाब गुस्से से उठ खड़ा हुआ और सोचा कि यह अनपढ़ क्या करेगा। इधर उनका गद्दी पर बैठना था कि उन्होंने ऐसे उचित आदेश जारी किए कि सब देखकर चकित रह गए। ऐसा कथन है कि जयपुर में उनकी मुसाहिबी का ज़माना बहुत अच्छा बीता। उनके बाद यदि कोई मुसाहिब हुए तो बाबू कांति चंद्र जी। सत्य है, खुदा जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जैसी हो भक्तित्वता तैसी व्यापे बुद्ध, हो नहार बिसरे नहीं, बिसरे जाए सब शुद्ध। एक बार महाप्रभु सांभर में विराजमान थे। कुछ व्यक्ति आपके पास बैठे थे। बातों बातों में तंबाकू के मूल्य के बारे में चर्चा छिड़ गई। आपके श्री मुख से ये शब्द निकले कि बनारस में तो 60 रुपये सेर तक की तंबाकू बिकती है। वे लोग ये मूल्य सुनकर बहुत चकित रह गए। यद्यपि उन्होंने आपके लिहाज के कारण कुछ आपत्ति नहीं की, किंतु उन्हें आपकी इस बात पर पूरा विश्वास भी न आया। उस समय हजूर के मन में यह विचार आया कि ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए थी। उस समय सेठ हंसराज जी वहीं विद्यमान थे। उन्होंने विनती की कि महाराज ऐसी क्या वस्तु तंबाकू में डाली जाती है जो उसका इतना अधिक भाव है? उस समय तो आप चुप रहे। कुछ समय पश्चात आप जी और सेठ जी को श्री जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिला। मार्ग में बनारस में भी ठहरे। शाम को सैर के लिए बाजार गए। उस समय आपने जानबूझकर एक तंबाकू की दुकान पर बग्गी रुकवाई और उससे भाव पूछा। उसने 15 रुपये सेर बताया और ये भी कहा कि 40 रुपये सेर तक की तंबाकू तो मेरी दुकान पर तैयार है और 40 रुपये सेर से ऊपर 60-70 रुपये तक का तंबाकू 2 दिन में तैयार कर सकता हूँ। यदि इसमें अधिक कीमती तंबाकू चाहिए तो 1 सप्ताह में दे सकता हूँ, किंतु मैं 150 रुपये सेर तक ही तंबाकू तैयार कर सकता हूँ। यह भाव सुनकर सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। तब आपने दुकानदार से बोला, भैया हमने तो तंबाकू खरीदना नहीं था, केवल भाव मालूम करना था। फिर सेठ हंसराज जी से आपने पूछा, हजूर उस समय 60 रुपये सेर का मोल सुनकर मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन अब मालूम हुआ कि उससे भी अधिक 2.5 गुना अधिक कीमत का तंबाकू भी होता है। महाप्रभु का फरमान है कि इस घटना से अभिप्राय यह है कि इंसान को दूसरे की योग्यता देखकर ही बात करनी चाहिए। यदि कोई सच्ची बात भी हो पर जिस व्यक्ति का जर्फ योग्यता उसे स्वीकार करने की नहीं, उसमें व्यर्थ कहना व्यर्थ है, वह उसको भ्रम ही समझता है। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र में से आपने फकीरों की बात सुनी थी कि कैसे उनके मुखारबिंद से निकला प्रत्येक शब्द समय पाकर अक्षरश सिद्ध होता। महाप्रभु ने दूसरे दृष्टांत के माध्यम से यह भी दर्शाया था कि हर इंसान को दूसरे का योग्यता देखकर कोई बात कहनी चाहिए जिसे उसका दिल स्वीकार करने को तैयार हो। अब महाप्रभु कुछ फकीरों के विषय में दर्शा रहे हैं, जरा अवलोकन कीजिए। दूसरे फकीरों के बारे में क्या कह रहे हैं? अनमोल वचन। श्री परमहंस देव जी का फरमान है कि प्राय लोग फकीरों के पास आकर परमात्मा, खुदा और ब्रह्म के विषय में वार्तालाप करते हैं, और जब उनको संतोषप्रद उत्तर मिल जाता है तो वे समझते हैं कि ब्रह्म के विषय में हमारी पूछताछ ठीक थी
और साथ ही उस फकीर के विषय में उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसे ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो। परंतु वास्तव में यह बात यह नहीं, भला ब्रह्म क्या बच्चों का खेल था, दलालों की गपशप हुई कि जिसके बारे में सबको पूरा ज्ञान हो जाए। हाँ, यह संभव है कि वह फकीर ब्रह्म के विषय में स्वयं कुछ जान भी ले, किंतु यह संभव नहीं कि लोगों को बातों में उसका पूरा ज्ञान हो जाए। बात केवल इतनी है कि प्राय फकीरों को यह ज्ञान और पहचान होती है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु किस मानसिक स्तर का व्यक्ति है, और वे उसकी बात का लगभग ऐसा ही उत्तर देते हैं जो उनकी समझ में आ जाए। इसी कारण कुछ फकीरों की बातें लोकप्रिय होती हैं, क्योंकि किसी को वे जो कुछ कहते हैं उसका जर्फ अर्थात योग्यता का अनुमान लगाकर कहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार बाबू प्रभुदयाल जी ने उनसे पूछा कि दिल और दिमाग में कौन बड़ा है। आपने उत्तर दिया कि दिमाग। यह सुनकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत की जिससे दिल का बड़प्पन सिद्ध होता था। महाप्रभु ने सोचा कि बाबू प्रसाद प्रभुदयाल जी ने अपने विचार से कुछ काम नहीं लिया, केवल सुनी सुनाई बातें कह दी। अतः हजूर ने फरमाया, बाबूजी, राधा और कृष्ण में कौन बड़ा है और कौन छोटा? चूंकि श्री प्रभुदयाल जी युगल रूप के उपासक और भक्त थे, यह बात उन्हें बहुत भाई। किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं विचार किया तो उन्हें सत्यता का ज्ञान हो गया और उन्होंने समझ लिया कि यह बात राधा कृष्ण की कुछ अप्रिय अभिप्राय से हजूर ने कही थी। श्री परमहंस देव जी का फरमान है कि कुछ व्यक्तियों को इस अवसर पर फकीरों के प्रति अविश्वास भी हो जाता है कि अमुक फकीर ने हमको गलत कह दिया। वास्तव में यह बात केवल पूछने वाले की योग्यता का अनुमान लगाकर कही जाती है। यदि उसने ऊंची बात कही जाए तो वह उसको स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार न होगा और सत्संग का उद्देश्य पूरा न होगा। तो आइए आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। शेष आगे का भाग आपको कल सुनाया जाएगा। आप इसी प्रकार गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन सुनते रहें, अपने जीवन को धन्य करते रहें। और मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप कमेंट ज़रूर करते रहें। आप जितना कमेंट करेंगे हमारा मनोबल भी उतना ऊंचा होगा। हमें कमेंट करने से कोई धन नहीं मिल रहा है, हमें धन की इच्छा नहीं है, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे भक्त लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे इस कथा को सुनाने में रुचि है, दादा गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र को सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं। सिर्फ इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे कुछ भी लिखिए। जय गुरु की लिख दीजिए, जय सच्चिदानंद लिख दीजिए, पाठ अच्छा लगा ऐसा लिख दीजिए, या पाठ बुरा लगा ऐसा लिख दीजिए। भगवान की लीलाएं कभी बुरी नहीं लगती। भगवान की लीलाओं को तो कैसे भी कह लो वो अच्छी ही लगती हैं। जैसे खेत है, खेत में आप दाना डाल रहे हैं, वो दाना उल्टा गिरे या सीधा गिरे उसे तो जमना ही जमना है, पैदा तो वो होगा ही होगा। तो इसलिए आप लीलाओं का वर्णन सुनते रहिए, अपने जीवन को धन्य करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।